नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइला के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इससे पहले हमने इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया था और डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था। थर्ड आता है इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पाइला जो होता है वो आपको मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया था। तो पाइला जो होता है वो गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है। गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है तो गैस्ट्रोपोडा का मेंबर होने की वजह से क्या होता है कि ये लैंड और वाटर दोनों के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है। लैंड और वाटर दोनों के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है। जब अगर ये लैंड और वाटर दोनों के अंदर ये सर्वाइव कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। अगर ये लैंड के ऊपर रहेगा तो इसके अंदर रेस्पिरेशन जो होगा वो लंग्स के द्वारा होगा, और अगर ये वाटर के अंदर रहेगा तो इसके अंदर रेस्पिरेशन जो होगा वो गिल्स के द्वारा होगा। तो पाइला के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमें दो तरह का देखने को मिलता है। एक होता है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि गिल्स की हेल्प से होता है। दूसरा होता है एरियल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि लंग्स की हेल्प से होता है, पल्मोनरी की हेल्प से होता है। लंग्स के साथ साथ में इसमें एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूट्रल लोब बोलते हैं, न्यूट्रल लोब बोला जाता है। अब अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके गिल्स की, अगर बात करूँ तो उसके गिल्स की जो स्ट्रक्चर होती है तो वो कैसी होती है। सबको पता है कि पाइला जो होता है, पाइला के ऊपर की तरफ क्या होती है, कवरिंग पाई जाती है इस तरह की, और इस कवरिंग के अंदर की तरफ, इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, मेंटल बोला जाता है। ये आपको चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी, मेंटल बोला जाता है। इस कवरिंग के अंदर की तरफ क्या होता है, इसके अंदर गिल्स जो होते हैं वो इस तरह से सिचुएटेड होते हैं, पाए जाते हैं अंदर की तरफ। अगर जब हम इस कवरिंग को हटाएंगे, मेंटल को हटाएंगे, तो अब हमको इसके क्या दिखाई देते हैं, गिल्स दिखाई देते हैं। गिल्स के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो गिल्स के अंदर क्या होता है, एक लंबी मेन इसके अंदर एक्सिस जो होती है वो बनी हुई होती है, इसको बोला जाता है एक्सिस। और इस एक्सिस से क्या होता है कि ऐसे टिथ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो निकली हुई रहती है। ये इस तरह से अनइवन फॉर्म में ये टिथ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो इसके अंदर निकली रहती है। ये एक्सिस जो होता है वो कहलाता है टिनेडिडियल एक्सिस, और ये जो प्लेट जो निकली हुई है या टिथ लाइक स्ट्रक्चर जो निकली हुई है इसको बोला जाता है लैमेली। क्या बोला जाता है इन प्लेट्स को, लैमेली। जिससे हमारे कॉम्ब जो होता है हेयर बनाने का, तो उसके अंदर अपन देखते हैं ना पीछे एक मेन एक्सेस जो बना हुआ होता है और उससे आगे दांत लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो निकली रहती है। तो उसमें भी क्या होता है, पीछे की तरफ टिनेटिडियल एक्सेस होता है, और टिनेटिडियल एक्सेस जो ये क्या होती है, लैमेली निकली होती है। और ये लैमेली जो होती है ये इस शेप के अंदर होती है, इस तरह से। मतलब यहाँ पर छोटे छोटे से लैमेली निकले हुए होते हैं, बीच के अंदर बड़े लैमेली पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मोनोपेक्टाइड गिल कहलाता है, ठीक है। इसमें लैमेली जो क्या होते हैं, लैमेली एक दूसरे के सिमिलर जो होते हैं, एक दूसरे के सामने जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। इस लैमेली के अंदर क्या होता है कि दोनों तरह से, एक साइड में होता है एफरेंट और दूसरी साइड में इफरेंट। तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो आता है। एक साइड में एफरेंट ब्लड वेसल्स आती है, एफरेंट ब्लड वेसल्स आती है, और दूसरी साइड में क्या आती है, इफरेंट ब्लड वेसल्स आती है। और ये क्या करती है, गिल्स के अंदर गैसेज का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरह के गिल्स जो होते हैं वो क्या होता है, इसके अंदर पाए जाते हैं। अब अगर मैं लंग्स की अगर इसकी बात करती हूँ तो लंग्स जो होता है, लंग्स कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती। लंग्स के अंदर क्या होता है, ये इस तरह का पल्मोनरी शेक बना हुआ होता है, पल्मोनरी शेक बना हुआ होता है। इस पल्मोनरी शेक के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो होती है वो पाई जाती है, और ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, गिल्स को एक्सचेंज करती है। इस पल्मोनरी सेक के ऊपर की तरफ जो ये भी कहाँ स्थित होता है, मेंटल के वहाँ पे, जो इसकी कवरिंग जो होगी ये वाली, मेंटल के नीचे की तरफ ये पल्मोनरी सेक जो होता है ये भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मेंटल के नीचे की तरफ, तो इसमें जब ये लंग्स के द्वारा, पल्मोनरी सेक के द्वारा जब रेस्पिरेशन कर रहा है तो इसमें ये क्या होगा, जब वाटर के अंदर नहीं है, तो वाटर के अंदर नहीं होता तो क्या करता है, लैंड से एयर को लेता है। तो इस मेंटल के ऊपर क्या होता है, एक इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये मेंटल है, इस मेंटल से इस तरह की ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर बनेगी। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिफॉन, सिफॉन, या फिर इसको बोला जाता है न्यूट्रल लोब, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जब ये एक्वेटिक फॉर्म में करेगा तब तो दोनों साइड के अंदर न्यूट्रल लोब बनेगी, और जब ये लैंड वाला करेगा, टेरेस्ट्रियल वाला, एरियल वाला रेस्पिरेटरी करेगा, तो इसमें लेफ्ट साइड के अंदर एक लंबी सी ऊपर की तरफ ट्यूब बनी होती है जिसको सिफॉन या फिर न्यूट्रल लोब बोला जाता है। ये क्या करता है, एयर को अंदर की तरफ लेता है, फिर यहाँ पर एक पल्मोनरी
टेम्परेचर होता है उसके द्वारा ये एयर को पल्मोनरी सेक के अंदर भेजता है। तो गिल्स जो होते हैं वो इस तरह के बने होते हैं कॉम की तरह, और लंग्स जो होते हैं वो इस तरह के बने हुए होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक्वेटिक सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसा होता है, तो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ इस तरह का इसका बना होता है। ये बाहर की तरफ जो है ये इसका क्या है, मेंटल पाया जाता है। इस मेंटल के ऊपर की तरफ ये इसका हेड वाला पार्ट, हेड से इसके क्या टेंटिकल्स निकले हुए रहते हैं, और इन टेंटिकल्स से क्या होता है, ये जो साइड में ये जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रल लोब होती है। ठीक है, इसको न्यूट्रल लोब बोला जाता है, जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है, लैंड के ऊपर भी ये निकलेंगे और एक्वेटिक वाले में भी ये निकलते हैं। तो हम बात करते हैं एक्वेटिक रेस्पिरेशन की। तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो इसका हेड वाला पार्ट होता है, हेड वाले पार्ट से क्या निकली होती है, दो न्यूट्रल लोब निकली होती है। एक होती है लेफ्ट न्यूट्रल लोब और दूसरी होती है राइट न्यूट्रल लोब। अंदर की तरफ, वेंट्रल के अंदर की तरफ इसमें ऑर्गन पाया जाता है जिसको बोला जाता है ऑस्ट्रेडियम। ऑस्ट्रेडियम जो होता है वो उसको हम एक तरह से सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी जान सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटर के टेस्ट को चेक करता है कि वाटर जो है वो कैसा है, ज़्यादा मिनरल्स तो नहीं है, ज़्यादा खारा तो नहीं है, उसमें मिनरल्स कम वगैरह तो नहीं है, पोल्यूशन वगैरह तो नहीं है, मिट्टी वगैरह तो नहीं है। तो वाटर के टेस्ट को चेक करने के लिए ऑस्ट्रेडियम जो होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। इस ऑस्ट्रेडियम के नीचे की तरफ जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, पल्मोनरी चैम्बर स्टार्ट होता है। लेकिन एक्वेटिक रेस्पिरेशन होगा तो ये ऑस्ट्रेडियम क्या करेगा, इस पल्मोनरी चैम्बर के ऊपर से होकर के वाटर को आगे ट्रांसफ़र करता है। ये यहाँ पर एपिटीनिया होती है, और एपिटीनिया के अंदर क्या होते हैं, ये टीनेडियम पाए जाते हैं। टीनेडियम किसको बोलते हैं, जो मैंने आपको गिल्स बताए थे। ठीक है, वो गिल्स कहाँ होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये ब्रैंकियल चैम्बर होता है। अब अगर इसके अंदर हम रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जो होगा वो कैसे होगा कि ये क्या करता है, वाटर के अंदर जब प्रेजेंट होता है तो वाटर के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये एक्वेटिक प्लांट वगैरह से या तो चिपका हुआ रहेगा या फिर ये जल के अंदर ये लटका हुआ रहता है। इस टाइम पे ये जो दोनों न्यूक्लियर लोब जो होती हैं ये निकली होती हैं। लेफ्ट न्यूक्लियर लोब से क्या होता है, वाटर जो होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, वाटर करंट को क्रिएट करता है। वाटर करंट क्या होता है वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो लेफ्ट न्यूक्लियर लोब से क्या होगा, वाटर करंट क्रिएट होगा, यहाँ से वाटर अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। अंदर की तरफ आकर के सबसे पहले कहाँ आता है, ऑस्ट्रेडियम के पास में। ऑस्ट्रेडियम के क्या करता है, इसको वाटर को टेस्ट करता है, और ये ऑस्ट्रेडियम क्या करता है, फिर इसके नीचे से वाटर जो होता है वो बहता हुआ कहाँ पर जाता है, एपिटीनिया के ऊपर से पार करके ये कहाँ पर आता है, पल्मोनरी चैम्बर कि वहाँ पर आता है, ब्रैंकियल यहाँ पर चैम्बर के अंदर ये आता है। यहाँ एपिटीनिया के ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं, टीनेडियम्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, और इसके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ये क्या सिचुएटेड है, हार्ट वाली स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी एक वेन जो होती है तो वो पल्मोनरी वेन यहीं पर खुलती है ताकि वो क्या करती है, गैसेज को एक्सचेंज कर सके और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो आगे ट्रांसफ़र कर सके। तो यहीं से पल्मोनरी वेन इसमें खुलती है। गिल्स जो होते हैं, ये गिल्स क्या करता है, पूरी लंबाई में फैले हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस इसके अंदर वाटर आता रहता है, वाटर मूवमेंट करते हैं। फिर है ना, राइट न्यूक्लियर लोब से क्या होता है, वाटर बाहर की तरफ रिमूव होता जाता है। लेफ्ट न्यूक्लियर लोब से आएगा, ऑस्ट्रेडियम क्या आएगा, ऑस्ट्रेडियम पल्मोनरी चैम्बर होता है कहाँ आता है, एपिटीनिया, एपिटीनिया से टीनेडियम, टीनेडियम में गिल्स होते हैं। गिल्स क्या करता है, गैसेज का एक्सचेंज करता है, और वाटर जो होता है उसको राइट न्यूक्लियर लोब से होते हुए बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती रहती है। अब अगर सेकेंड हम बात करते हैं एरियल रेस्पिरेशन की, तो एरियल रेस्पिरेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एरियल रेस्पिरेशन होगा तब क्या होगा, ये लैंड के ऊपर पहला प्रेजेंट होता है। पहला जब लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है तो इसमें इसके दोनों साइड में न्यूक्लियर लोब नहीं निकल करके इसका जो मेंटल होता है, मेंटल के ऊपर की तरफ ये सिफॉन लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर लोब। ठीक है, लेफ्ट न्यूक्लियर साइफन जो होता है वो निकला हुआ रहता है। ये क्या करता है, यहाँ से एयर को अपने अंदर लेता है, यहाँ से अपने अंदर एयर को लेकर के मेंटल से होते हुए एयर को कहाँ पर भेजता है, पल्मोनरी सेक के अंदर। यहाँ पर पल्मोनरी सेक की ओपनिंग पाई जाती है। इस ओपनिंग के द्वारा होते हुए इस पूरे पल्मोनरी सेक के अंदर ही क्या करता है, गैसेज को भेजता है। ये नीचे की तरफ वही हार्ट वाली पोजीशन जिसमें हार्ट से ऊपर की तरफ क्या आ रही है, पल्मोनरी वेन आ रही है।
ये ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती है। ये ब्लड वेसल्स पल्मोनरी सेक में आने वाली गैसेज को क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर रिलीज़ कर देगी। फिर से वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इसी ओपनिंग से होते हुए, इसी साइफॉन से होते हुए वापस बाहर निकल जाएगी। एक्वेटिक रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस के आने का पाथ और गैसेस के जाने का पाथ जो था वो अलग अलग था, लेकिन एरियल रेस्पिरेशन के अंदर पाथ जो होता है वो एक ही होता है, जो सिफॉन ये बनाता है। इसी साइफन के द्वारा क्या होता है, ये साइफन गैसेस को लेता भी अंदर की तरफ और वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं उनको वापस क्या करता है, बॉडी से बाहर रिमूव भी यही करता है। तो ये सेम एक ही पाथ होता है, सिमिलर पाथ के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अगर जब ये वाटर के अंदर होता है तो इस तरह की इसकी ये साइफन जो होता है वो बना हुआ रहता है। ये लेफ्ट साइफन होता है, यहाँ से क्या हो रही है, गैसेस अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आकर के नीचे इसके कहाँ पर आएगी, पल्मोनरी सेक के वहाँ पर एक्सचेंज होगा ब्लड वेसल्स के द्वारा और फिर से वापस गैसेस इसके द्वारा बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से रेस्पिरेशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एरियल, दूसरा होता है एक्वेटिक।